हेलो सीयूटी वालों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का सहयोग सीयूटी मार्गदर्शक में। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए आ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतने दिनों से रुका पड़ा था, अब वो चल पड़ा है। यानी आज से, अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन हो चुके हैं समर्थ पोर्टल पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। 16 जुलाई से 26 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सब हम आपको समझाते हैं। क्योंकि पहली बार जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कई बार ऐसी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, तो ये गलती ना हो आपसे, इसी के लिए हम आए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप समर्थ पोर्टल पे कैसे जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ये भी आपको बताते हैं। तो हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये समर्थ पोर्टल ही खुला हुआ है। आप पहले जाएंगे यहाँ पे, अब मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूं आपको। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इलाहाबाद यूनी CUET समर्थ edu.in, ये आप डालेंगे गूगल पे, या फिर आप गूगल पे ही डाल देंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल, सीधे खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। उसके बाद ये ऐसा कुछ खुल के आएगा आप सभी के सामने, और ये खुलेगा। आप होम पर रहेंगे। उसके बाद अब आना कैसे है, जब यहाँ होम पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, तो ये आपको दिखाते हैं हम जूम करके सही से। ठीक है, और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आराम से करना है। टाइम काफ़ी, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि लिखा हुआ है 16 जुलाई से ये चल रहा है। यहाँ पे 16 जुलाई 2025 से 26 जुलाई तक ये पोर्टल खुला रहेगा आप सभी के लिए, चलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन बाद में भी हो सकता है कि थोड़ा लेट भी कर दें, बढ़ा भी दें डेट, पर आपको इसके लिए वेट नहीं कर रहा कि डेट बढ़ेगी, तो अपना रजिस्ट्रेशन आप सुनिश्चित करें। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एडमिशन कैसे होगा, एडमिशंस टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन 2025 टू 2026 विल बी डन थ्रू दिस पोर्टल, यानी कि इसी पोर्टल से, दिस पोर्टल ओनली, समर्थ पोर्टल से ही होगा, बाकी कहीं नहीं जाना आपको। बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट, आपको प्रोफाइल अपडेट करना है सबसे पहले। लगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं इसमें, ये देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, CUET UG 2025 का एडमिट कार्ड। CUET UG 2025 का एडमिट कार्ड होना चाहिए। CUET UG 2025 का स्कोर कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया होगा CUET में, जितने भी नंबर आए होंगे वो स्कोर कार्ड। क्लास 10th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास होगा मार्कशीट सर्टिफिकेट, वो रख लीजिएगा। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट, ये भी, और सर्टिफिकेट। फोटो JPG फॉर्मेट में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आता होगा तो चेंज करना, गूगल पे जाके आप बढ़िया से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर साफ साफ होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, और सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसका फोटो करके आप स्कैन करके अपलोड, या तो अगर आप खुद कर पाते हैं घर पे तो कर लीजिए, या फिर आप साइबर कैफे चले जाइए, वहां पे आप बिल्कुल अच्छे से करवा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, काफी कई बार ऐसा होता है कि साइबर कैफे वाले भी गलतियां कर देते हैं। तो अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, सब कुछ एकदम साफ साफ और सही से होना चाहिए। उसमें कोई भी एक दो अक्षर इधर उधर हुआ तो फिर आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि साइबर कैफे वाले का कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, और रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हमने पहले ही बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बस EWS यहाँ पे जो है, इसका अगर स्टेट वाला भी होगा तो भी चल जाएगा, पर जो OBC SC और ST, इसका ओनली सेंट्रल वाला ही रहेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फीस कितनी लगेगी ये भी देख लीजिए, क्योंकि कितनी फीस रहेगी OBC के लिए, UR के लिए, EWS के लिए, और SC ST के लिए, PWD के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है UR, OBC, NCL, EWS, इनकी फीस रहेगी 300 रुपये। 300 रुपये जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपको वहाँ पे फीस आएगी, फीस सबमिट करनी रहेगी। और SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं या PWD, उनका 150 रुपये। ठीक है, 300 रुपये UR और OBC, EWS इनका, नॉन क्रीमिलियर NCL, और SC ST जो भी रहेगा उनका 150 रुपये। ये आपको फीस पेमेंट जब कर देंगे तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबमिट हो जाएगा। ठीक है, only applicants who have successfully registered, updated their profile and paid the registration fee after program course selection will be considered for counseling। ठीक है, आप जब तक अपना फीस पेमेंट पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। फीस पेमेंट जैसे ही आपकी पूरी हो जाती है, आप काउंसलिंग के लिए
एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ, इसमें कोई इफ बट नहीं है। रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेशन ऑफ द, ठीक है, ये सब हो गया। अब यहाँ पे है द रजिस्ट्रेशन फी मेंशन्ड इज फॉर वन प्रोग्राम। अगर आप जैसे बीए के लिए कर रहे हैं या बीए एलएलबी के लिए कर रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं कि हमारा हो सकता है बीए एलएलबी में ना हो, तो एक बैकअप में ऑप्शन रखना चाहते हैं कि बीए का भी कर ही लेता हूं, अगर बीए एलएलबी नहीं हो रहा है तो बीए में हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बीए के लिए अलग करना पड़ेगा और बीए एलएलबी के लिए अलग करना पड़ेगा, दोनों की फीस अलग अलग रहेगी। ऐसा नहीं कि आप बीए कर रहे हैं उसमें ही बीए एलएलबी सिलेक्ट कर लिए और उसका एक ही बार फी पेमेंट कर दिया तो हो गया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है द रजिस्ट्रेशन फी मेंशन्ड इज फॉर वन प्रोग्राम ओनली, केवल एक ही प्रोग्राम के लिए। अगर बीए कर रहे हैं तो बीए के लिए, बीए एलएलबी है तो बीए एलएलबी के लिए। फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स एप्लीकेंट मस्ट पे अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। एक अगर आप बीए के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग रहेगा, बीए एलएलबी क्या कर रहे हैं उसका अलग रहेगा, ऐसे ही बीएससी बीकॉम जो भी है वो सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन फी रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अपना आधार रखिएगा, एबीसी आईडी। एबीसी आईडी हमने बताया था कि कैसे बनाना है, अपना डिजी लॉकर पे जाके आप अभी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाया तो वहां एबीसी आईडी नंबर इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी डीओबी जो भी होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम और एंड डीओबी मैच द एक्जैक्टली विद द 10th हाई स्कूल, जो हाई स्कूल की मार्कशीट है आपके उसी के इक्वल रहनी चाहिए, मतलब उसमें जैसा आपका नाम लिखा है उसमें जैसा आपके मम्मी पापा का नाम है स्पेलिंग सब कुछ मिला लीजिएगा, वैसा ही रहना, डीओबी भी वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये सब कैसे करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है आपको, यहां पे जब आप आएंगे, जब समर्थ पोर्टल खुला रहेगा, ये पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए नो रिकॉर्ड फॉर्म, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे आके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। ठीक है, यहां पे रहेगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहां भी लिखे हुए हैं थोड़े कि नेम एंड अदर डिटेल्स इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट। Applicant can log in to the admission portal through their registration email address only। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा सीयूटी का तो उसी में ईमेल एड्रेस जो दिया होगा वही रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा ईमेल रखिएगा जो एक्टिव रहता हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ कि एक्टिव रहता हो, कि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे जाएगी तो आपको दिखे। ऐसा मत दे दिएगा उसका ईमेल एक बार दे दिए फिर ईमेल ही भूल गए क्या है मेरा। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, फिर दिक्कत होगी। जब आप यहाँ पे खुल के आता है आपका, तो यहाँ पे रखिए, देखिए लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टूडेंट यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्लीकेंट सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका सीयूटी का होगा, आपके सीयूटी का जो एडमिट कार्ड होगा या सीयूटी के जो मार्कशीट आई होगी उसमें भी लिखा ही रहता है एप्लीकेंट सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, यहां डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपके सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में, उस पर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, ये सब लिखिएगा एज पर सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म। कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करिएगा और रजिस्टर कर दीजिएगा। अभी देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई है नहीं कि हम रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा दें, तो रजिस्टर जब आप यहाँ करेंगे तो क्या, अभी कह रहा है कि डेटा, मतलब हमने कुछ फिल ही नहीं किया तो क्यों दिखाएगा। तो ऐसे आपको करना है, यहाँ पे फिल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एक नया आपके लिए एक नया फाइल खुल के आएगी सामने आपके, वो तो होगा जो भी उसमें रहेगा आप फिल करिएगा। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आ रहा है, किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन है किसी के मन में, और एक बात और कि जब भी आप सीयूटी के हैं, सीयूटी दिए हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप कॉलेज के लिए खुद ही एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आपको कॉलेज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना या किसी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके वहां रजिस्ट्रेशन करना पड़े, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है ये समर्थ पोर्टल, इस पे जब आप करते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप कॉलेज के लिए स्वतः ही हो जाते हैं एलिजिबल। कॉलेज की कट ऑफ आती है, इसकी यूनिवर्सिटी की अलग कट ऑफ आएगी। तो यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अभी शायद लेट होगा, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन ही चलेगा काफ़ी दिनों तक, 26 तक डेट है। हो सकता है डेट बढ़े भी, ऐसी उम्मीदें रहती हैं, हर बार ऐसा होता है, बढ़ जाता है। पर आप इसकी उम्मीद में मत रखिएगा कि हाँ बढ़ेगी तब मैं करूँगा या लास्ट डेट में करूँगा। धीरे धीरे अपना रजिस्ट्रेशन करते रहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं तो रजिस्ट्रेशन करते रहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी कुछ डाउट्स होंगे आपके अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए हमारे, वहाँ पे आपको जो भी परेशानी आ रही है आप लिखिए, बताइए,
हम आपकी मदद करेंगे। कमेंट में करके बताइए कि कैसे क्या है, आपका कितना नंबर आ रहा है, या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा, आपसे नहीं खुल रहा है, तो भी बताइए, हम आपका समाधान करेंगे उस चीज़ का। ठीक है, बाकी जो भी परेशानी है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप लिंक पे आप जुड़ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ से भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सहयोग के साथ, क्योंकि सहयोग है तो अच्छा ही होगा। धन्यवाद।